मेरा नाम अर्जुन है के मैं काशी की गलियों में अलमारियां उलटती जैसे वही मेरा बचपन और सपने बड़े हुए। मीनाक्षी के कमरे का दरवाजा मुझे मेरे मौसा के शहर से दबाया ले आई। मम्मी मैं तुम्हें नहीं और नजाकत के लिए जाना जाता है। मगर एक दरिंदे ने यहाँ मेरे मासा दरवाजा तोड़ दिया और वैश्यों का हजूम अंदर घुसाया। घर को उन्होंने मीनाक्षी को देखा प्यार से सजाती है फर्श पर पड़ी थी। इकलौती बेटी मेरी बहन जैसी हंसी 3 साल बड़ी है। इंस्पेक्टर की डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है। लातों मौसा का स्वभाव मीनाक्षी पर तशद्दुद शुरू कर दिया। बहुत अच्छे हैं। अनवी चीखी वह अपने उसूलों पर सख्ती से कायम रहते हैं। दरिंदे हो लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी प्यार की चमक है जो किसी का शरीर जख्मों से लहूलुहान हो गया। उनके बिल्कुल उलट बहुत धीमी होती गई। मासूम है। कुछ दरिंदे से बहुत प्यार करती हैं और ये उसका बेटा है। मिसाल दी जाती है। बेहोश कबिया वह मेरे लिए सिर्फ एक बहन नहीं मुक्कों से बल्कि चेहरा कुचला दोस्त भी है। रातों से उसे रात जब घड़ी की सुइयों ने 12 अंक छुआ भाई मेरा सितारा के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। माया नगरी की दीवारों से टकराती रही। अजीब सी घबराहट रहम कहीं ना था। दरवाजा खोला अचानक सामने नजरें खड़ा पाया पड़ी। उसका चेहरा लहंगा था और आंखों में सितारा सी लड़की उनकी आंखों में मैंने बहुत डरावना सपना देखा है जिससे मैं बहुत डर गई हूँ। ये इंस्पेक्टर की बेटी है। नींद नहीं आ रही और कमरे में अनवी का डर लग रहा है फट गया। क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ? मगर उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी। उन्होंने तुरंत उसका दर्द समझ गया। गोलियां चलाई। खून के फव्वारे घर है। मीनाक्षी की सितारा सी मैंने उसे हमेशा के लिए और पानी का गिलास पकड़ाया। का हंसता चेहरा लाश बन गया। दूसरे बेड पर लेट गए। आसमान रात हम बातें करते रहे। मम्मी भाई बचपन की शरारतों को याद करते रहे। गालों को भिगो रहा था। हमें नींद आ गई रहा था। सुबह जब मेरी जिद ने सब छीन लिया अपने कमरे में जा चुकी थी। उसे खींचते हुए लॉन में ले गए तो नाश्ते जहाँ रात का अंधेरा मौसी और सिया गवाह बन रहा मौजूद थे। उसके बाद जो मुस्कुरा कयामत मेरी तरफ देखा और फिर रात का वाकया मौसी को सुनाया। सा इस्तेमाल किया। मुस्कुरा कर कहा इज्जत को बचपन में कर दिया करती थी। उसकी चीखें डर और सिसकियां मेरे पास आ जाती थी गूंजती रही। मौसा ने सिर्फ मुस्कुराया मुझे सिया ने नाश्ता खत्म किया की दुआएं बचाएंगी जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। कोई रक्षक न था। मैं अपनी कार पर सियाई की मौत का मेडिकल कॉलेज का जोर आता हूँ और वापस भी लाता रौंद रहा था। जब मौसा की अपनी कार है बेहोश हो गई। बैंक जाते हैं। दरिंदों ने मैंने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और गोलियां मारी। अपनी किताबें उठाई और सिया ने भी अपनी किताबें उठाई को हमेशा कार में तोड़ दिया। के बाद अब घंटों बाद जब रवाना हो गए इसके साथ कॉलेज पहुंचने तक हम दोनों के बीच रोज की तरह बातचीत होती पड़ी थी। फिर मैंने सिया को उसके कॉलेज पर उतारा। उन्होंने बेटी आगे बढ़ने से लगाया। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मीनाक्षी और सब्सक्राइब की राशें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। माया ने मुझे बाय कहा थी और समय पर दोबारा लेने आने की हिदायत देता हुए कार से उतरी। मीना कॉलेज के अंदर जाने लगी। कान और कबीर मैं सिया को गौर से देखने लगा कर दफनाया। पीछे से महीनों बाद बजा होश में मैं दोबारा होश मगर अब वह मैं रास्ता रोक कर खड़ा था। हिलने जुलने से कॉलेज के अंदर जा चुकी शरीर जख्मों से भरा अपने कॉलेज की तरफ चल पड़ा। रात मेरा कॉलेज में मन नहीं लग रहा था। गम और पछतावा था कि कॉलेज पागल कर दिया और मैं सिया को लेने पहुंची। माया नगरी के खाली कमरों में खूबसूरत है जैसे मीनाक्षी मेरी जान करिश्मा हो। मेरा शेर पुकार के बाल काले बहाते जैसे जिंदगी और रेशमी है गई हो। आँखें बहुत बिस्तर पर पड़ी बड़ी बड़ी हैं। मीनाक्षी बहुत गोरा और कभी चेहरे पर प्यारी सी आवाज को गुलाबी हाथ जो ना बहुत पतले हैं। सोचती काश मैंने उस रात और गिरना की होती 6 इंच। काश मैंने मम्मी और भाई को बेहोश न किया होता। मैं सिया सोच में खोया हुआ था कि सलाह ना मानी ने आकर मुझे पछतावे का पहाड़ का सर दबा रहा है और कहा जनाब रो रो कर पत्थर हो गई। मैंने पीछे देखा और मुस्कुराया। नादानी ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। वो दिन रात और मैं बचपन से एक ही भगवान से मौत की दुआ मांगती है। ऐ रब मुझे इस अज़ियत से आजाद कर जिससे राघव के सिर पर हाथ फेरते और खुद रोते हर बात मुझसे शेयर करती। काश मैं तुम सबको बचा लेता। और भी दोस्त थे लेकिन जिंदगी अंधेरों में डूब गई और कोई नहीं थी। हुस्न दागदार हुआ जनाब कहाँ जवानी राख बन गई। मैंने कहा कुछ नहीं सोचती बस ऐसे मैंने माँ बाप की ने चेतावनी मानी होती पर जाहिर है मेरी ढाल थी। अपने ख्याल बताकर मायूस बड़ा नहीं कर सकता था और वैसे भी जो मैं सोच रहा था छीन लिया तो मैं किसी भी हाल में उसे नहीं बता सकता था।
नेहा ने इधर उधर की बातें शुरू कर दी और मैं भी उससे गपशप में लगा रहा। फिर जो क्लासेस थी वह अटेंड की और वहां से फौरेग होने के बाद मैं सिया को लेने निकल पड़ा। सिया के कॉलेज के बाहर पहुंचकर मैंने उसे मोबाइल पर मैसेज किया कि बाहर आ जाए। सिया मेरा ही इंतजार कर रही थी। वह कॉलेज के गेट से जैसे ही सामने आई, मैं उसे देखकर बेसुध हो गया। आज सिया बहुत गुस्से में थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी एक दोस्त से लड़ाई हुई है। सिया गुस्से की बहुत तेज थी। मैंने सिया की हालत देखते हुए उसे एक दो चुटकुले सुनाए जिस पर उसका मूड अच्छा हो गया। मैं रास्ते में यह सोच रहा था कि ना जाने क्यों मैं सिया को प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। आज से पहले ना ही मेरी जिंदगी में कोई लड़की आई और ना कभी दिमाग किसी की तरफ गया। यही कुछ सोचते सोचते हम घर आ गए और दोनों कार से उतरकर घर में दाखिल हो गए। मौसी को नमस्ते कहा और अपने कमरे में तरोताजा होने के लिए जाने लगे। सीढ़ियां चढ़ते हुए सिया मेरे आगे थी। ये सफर खत्म हुआ और सिया अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में दाखिल हो गया। खैर, मैं कुछ देर के लिए आराम करने बेड पर लेट गया और थोड़ी देर बाद खाने के लिए नीचे चला गया। नीचे सिया पहले से मेज पर बैठी खाना खा रही थी। मैंने अपना मन बनाने की कोशिश की कि अब सिया की तरफ नहीं देखूंगा। मुझे अपने मकसद में कुछ कामयाबी भी नजर आई कि खाने के दौरान और खाने के बाद भी मैंने सिया को देखने की कोशिश नहीं की और अपने कमरे में आ गया। मैं अपनी रूटीन के मुताबिक सोया और फिर उठकर तरोताजा होकर पढ़ाई करने बैठ गया। शाम को दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर चला गया। जब वापस आया तो खाने का समय हो चुका था। तरोताजा होकर खाने के लिए आया तो मौसी और सिया खाने की मेज पर मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मौसा ने मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा और मैंने बताया कि सब ठीक है। मौसा ने फिर सिया से पूछा और सिया ने भी अपनी पढ़ाई के बारे में बताया। मैंने खाना खाया और कमरे में आ गया। मैंने लैपटॉप ऑन किया और एक फिल्म देखने लगा कि अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने लैपटॉप बंद किया और दरवाजा खोला तो सामने सिया खड़ी थी। मैंने पूछा, सिया क्या बात है? सिया ने कहा, अर्जुन तुम हंसोगे तो नहीं ना? मैंने कहा, सिया बात क्या है? सिया ने कहा, पहले वादा करो कि मुझ पर हंसोगे नहीं। मैंने कहा, ठीक है, बाबा नहीं हंसता। अब बताइए क्या बात है? सिया ने कहा, अर्जुन मुझे आज भी अपने कमरे में डर लग रहा है। मैंने कहा, बस इतनी सी बात थी। भला मैं क्यों हंसूंगा इस बात पर? अब आपको जब भी डर लगता है तो आप मेरे कमरे में आकर सोती हैं। कौन सी ये कोई नई बात है? सिया ने कहा कि अर्जुन आज जब मौसी और मौसा को सुबह मैंने बताया था कि रात को मैं जब सपना देखकर डरी थी तो मौसी कैसे हंसना शुरू हो गई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि यह ना हो कि तुम भी मुझ पर हंसो। मैंने कहा, नहीं सिया, ऐसी कोई बात नहीं। अब आपको जब कभी भी डर लगे तो आप आ जाया करो। सिया ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा जी। कैसा प्यार है तुम्हारा मेरे साथ? जितना प्यार जता रहे हो उतना करते नहीं हो। मैंने हल्की सी नाराजगी का इजहार करते हुए सिया से पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो सिया बोली, मैं पिछले 5 मिनट से तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर खड़ी हूँ। तुमने अभी तक मुझे अंदर आने का बोला ही नहीं। मैं सिया की इस बात पर शर्मिंदा हो गया। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने सिया को अंदर आने का तो कहा ही नहीं। मैं साइड पर हुआ और थोड़ा सा आगे झुककर एक हाथ से सिया को अंदर आने का इशारा किया। सिया बेसाख्ता मेरे इस अंदाज पर हंस पड़ी और अंदर आ गई। सिया बेड पर आकर तकिया लगाकर लेट गई और मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं भी अपने बेड पर आकर बैठ गया और सिया से पूछा कि सिया, आप इतनी गुस्सैल हो कि जब कभी आपको गुस्से में देखूं तो आपसे डर लगना शुरू हो जाता है, पर जब भी आप कोई डरावना सपना देखती हैं तो आप इतना डर जाती हैं कि आप पहचानी नहीं जाती कि आप वही गुस्सैल सिया हैं। सिया मेरी इस बात पर हंस पड़ी और कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि इसकी क्या वजह है, पर जब भी वजह मालूम हुई तुम्हें जरूर बताऊंगी। अच्छा, अब ज्यादा बातें नहीं करो और मुझे सोने दो। और तुम क्या करोगे अभी? मैंने कहा कि सिया, मैं थोड़ी देर पढ़ाई करूंगा फिर सो जाऊंगा। तो सिया ने कहा, ठीक है, मैं सोने लगी हूँ।
तुम लाइट बंद करो और अपना टेबल लैंप ऑन करके पढ़ाई कर लो। मैंने ऐसे ही किया और सिया थोड़ी ही देर में सो गई। मैंने पढ़ाई का सिया से झूठ बोला था। मैं असल में सिया पर यह असर डालना चाहता था कि मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ। पढ़ाई तो खाक करनी थी। मैं बस थोड़ी देर किताब के पन्ने पलटता रहा, फिर किताब बंद की और लैपटॉप ऑन कर लिया और इंटरनेट इस्तेमाल करने लगा। और कुछ देर इंटरनेट इस्तेमाल करने के बाद आकर बेड पर सो गया। सुबह जब मैं उठा तो सिया अपने कमरे में जा चुकी थी और मैंने समय देखा तो मैं कॉलेज के लिए काफी देर हो रहा था। मैं उठा और तैयार होकर नीचे पहुंचा। मौसी, मौसा और सिया नाश्ता कर चुके थे। सिया ने कहा, रात को देर तक बैठे पढ़ते रहे इसलिए आंख नहीं खुली। सिया ने कहा, शाबाश, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहना। मैंने दिल में कहा कि सिया, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ूंगा क्योंकि अब यही पढ़ाई तो मेरी जिंदगी बन चुकी है। और अब जल्दी से नाश्ता करो, मैं भी देर हो रही हूँ। आज कॉलेज में एक फंक्शन है, उसकी जाकर थोड़ी तैयारी भी करनी है। मैंने मौसी और मौसा को नमस्ते किया और नाश्ता करने लगा और सिया टीवी पर कोई सुबह का शो देखने लगी। मैं नाश्ता करते करते साथ साथ सिया को भी चोरी छिपे देख रहा था। आज सिया ने लाल रंग का लिबास पहना था जो उस पर बहुत जंच रहा था और सिया बहुत प्यारी लग रही थी। लाल लिबास में सिया का रंग गोरा था जिस पर वह लिबास बहुत जंच रहा था। सिया को देखकर मन कर रहा था कि उसे सामने बिठाकर बस देखता ही रहूं और दिन, हफ्ते, महीने, साल गुजर जाए। बस मैं सिया को देखता ही रहूं और अपनी नजर ना हटाऊं। पता नहीं मेरे साथ यह सब क्या हो रहा था। हर गुजरते दिन के साथ मेरे सिया के बारे में ख्याल और सोच ही बदलती जा रही थी। कहीं मुझे सिया से प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, ये प्यार ही तो था। कॉलेज में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, विवेक। वह हमारे कॉलेज की एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वह लड़की थी नेहा, जो कि मेरी बेहतरीन दोस्त थी। नेहा विवेक को उस नजर से पसंद नहीं करती थी जिस नजर से विवेक उसे पसंद करता था, पर नेहा एक अच्छे दोस्त की नजर से विवेक को जरूर पसंद करती थी। विवेक नेहा को सच्चे दिल से चाहता था और विवेक ने ही एक बार मुझे बताया था कि जब आप दिन रात किसी एक ही शख्स के बारे में सोचना शुरू हो जाओ और उसके बाद आपके अंदर जब यह सवाल पैदा हो कि क्या आपको उस शख्स से प्यार तो नहीं हो गया, तो समझ जाओ कि आप उस शख्स के प्यार में दिलो जान से गिरफ्तार हो चुके हो। जब विवेक ने अपना यह फलसफा मुझे सुनाया तो मुझे तब उस पर हंसी आई क्योंकि तब मैं किसी लड़की से प्यार नहीं करता था। अब जाहिर है प्यार करने वाला ही इस तरह की बातों को समझता है। जिसने प्यार ही ना किया हो वह इस तरह के फलसफे पर हंसेगा। विवेक की यही बात तो मेरे दिमाग में गूंजी थी, जिसके बाद मुझे करंट लगना शुरू हो गया था क्योंकि मुझे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और वह भी सिया से। मैंने बेदली से नाश्ता खत्म किया और सिया को उठने को कहा और हम कार में आकर बैठ गए। सिया को उसके मेडिकल कॉलेज उतारा और जब तक सिया गेट के अंदर जाकर मेरी नजरों से ओझल न हुई मैं बेबसी के आलम में उसे देखता रहा। मेरी बेबसी और मेरी भीगी आंखें सिया के साथ मेरे बिना मिले प्यार का ऐलान कर चुकी थी, पर सिया मेरे इन जज्बातों से बेखबर थी। उसे पता ही नहीं था कि मैं 2 ही दिनों में उससे कितना टूटकर प्यार करना शुरू कर चुका हूँ। कैसे सिया को कहूँ कि मैं उनसे प्यार करता हूँ? सवालों की जंग ऐसे ही मेरे अंदर चलती रही और मैं अपने कॉलेज पहुँच गया। आज नेहा भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने भी उसे मैसेज करके नहीं पूछा कि वह कहाँ है क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता था। कॉलेज से फौरेग होने के बाद मैं सिया को लेने उसके कॉलेज की तरफ जा रहा था। सिया का मैसेज आया कि अर्जुन अभी मत आना, मैं फंक्शन की वजह से देर से फौरेग होऊंगी। जब लेने बुलाना हुआ मैं मैसेज कर दूंगी। मैं फिर वहीं से घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर मौसी से मिला और मौसी ने सिया का पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि सिया फंक्शन की वजह से देर से फौरग होगी। मैं अपने कमरे में आया और तरोताज़ा होने के बाद खाना खाने नीचे आ गया। मौसी मेरे पास ही बैठ गई। खाने के दौरान अचानक मैंने मौसी से सवाल किया कि मौसी, आपकी और मौसा की शादी पसंद की थी या अरेंज?
मौसी हंस पड़ी और कहा, तुम्हें आज ये बात कैसे याद आई? मैंने कहा, वैसे ही मौसी, अब बताइए ना जो पूछा है। मौसी ने कहा कि वैसे तो तुम्हारे मौसा मेरे फर्स्ट कजिन हैं, पर वह मुझे बहुत छोटी उम्र से ही बहुत पसंद करते थे और यह पसंद धीरे धीरे प्यार में बदल गई। मौसी ने बताया, एक दिन तुम्हारे मौसा ने अपने प्यार का इजहार भी मुझसे कर दिया। मैंने पूछा, तो मौसी आपने मौसा को क्या जवाब दिया था? मौसी ने कहा, तुम्हारे मौसा एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे पति की हैसियत से अपने लिए बेहतरीन लगे, पर हया औरत का जेवर है, इसलिए मैं उनसे उस वक्त जवाब में कुछ नहीं कह सकी। तुम्हारे मौसा ने फिर हमारे घर रिश्ता भेजा, हम दोनों की शादी हो गई और मैं अपने आप को खुशकिस्मत औरत समझती हूँ कि तुम्हारे मौसा जैसे एक अच्छे इंसान से मैं जुड़ी हुई। मैं खाना खाकर ऊपर कमरे में आ गया और लैपटॉप पर गाने सुनने लगा और सोचने लगा कि मैं भी सिया से अपने प्यार का इजहार कर दूं। आज तो अपनी मामूल के मुताबिक नींद भी नहीं आ रही थी मुझे। सच ही सुना था कि प्यार में भूख भी कम लगती है और नींद भी कम आती है। ऐसे ही वक्त गाने सुनते हुए गुजरता रहा और सिया का मैसेज आ गया कि मुझे लेने आ जाओ। मैं उठा और कार लेकर सिया के कॉलेज की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर सिया को मैसेज किया कि बाहर आ जाए, तो थोड़ी ही देर में सिया गेट से सामने हुई और कार की तरफ बढ़ी, पर उसके साथ 2 लड़कियां और थी, जिनमें से एक मेरी दोस्त नेहा और दूसरी को आज मैं पहली बार देख रहा था। मैंने नेहा से पूछा कि आओ, आप लोगों को मैं छोड़ दूंगा, तो उसने कहा कि नहीं, हमारी कार आने वाली है, तुम जाओ। मैं नेहा और उसकी दोस्त को बाय बोलता हुआ कार में आ गया और सिया भी उन्हें बाय कहती हुई कार में बैठ गई। सिया कार में क्या आकर बैठी, मानो कि जैसे कार में बाहर आ गई। मेरे आसपास जैसे फूल खिलने लगे और मेरा दिल चुपके से मुस्कुरा उठा। सिया से मैंने आज के फंक्शन के बारे में पूछा और सिया मुझे फंक्शन के बारे में बताने लगी। मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ मुझसे कुछ ही इंच के फासले पर बैठी थी। आज सिया के साथ कार में बैठकर जो सफर मैं कर रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कि ये सफर कभी खत्म ना हो, और दिल यह भी चाह रहा था कि मैं कार किसी ऐसी सड़क पर ले जाऊं जो कभी ना खत्म होने वाली सड़क हो। पर ये सब ख्वाहिशें ऐसी थी जिन्हें सोचकर मैं अपने दिल को कुछ पल का सुकून ही दे सकता था। हकीकत वही थी कि जो मैं चाहता था वह नामुमकिन और बिना मिला हुआ था। कुछ ही देर बाद हम घर पहुंच गए और घर के अंदर दाखिल हुए तो सिया मौसी से मिलने उनके कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे में आ गया। आज मेरा अपने दोस्तों की तरफ जाने का भी कोई मन नहीं कर रहा था और मेरी ये हालत थी कि मैं बस अकेला रहना चाहता था, और अगर मेरी तन्हाई को खत्म करने का अधिकार अब किसी को था तो वह सिया थी। रात को जब खाने का समय हुआ तो मैं खाने के लिए नीचे गया और सबको नमस्ते करके खाना खाने बैठ गया। खैर, खाना खत्म किया और मैं कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने दरवाजा खोला तो सामने सिया खड़ी थी। सिया ने कहा कि अर्जुन, मैंने अभी पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ाई करके तुम्हारे पास आऊंगी। सिया की ये बात सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया और बड़ी मुश्किल से मेरी जुबान से ये लफ्ज निकले, जी सिया। फिर सिया अपने कमरे में चली गई और मैं दरवाजा बंद करके अपने बेड पर आकर गिर गया। आखिर वह वक्त आ गया और मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं उठा और दरवाजा खोला और सामने उम्मीद के मुताबिक सिया खड़ी थी। सिया ने मुस्कुरा कर कहा कि अर्जुन, आज दरवाजे पर ही खड़ा रखना है या अंदर बुला लोगे? मैंने बहुत मुश्किल से सिया की इस बात पर मुस्कुराया और एक साइड पर हो गया और सिया को अंदर आने का रास्ता दिया। सिया कमरे के अंदर दाखिल हुई और बेड की तरफ बढ़ी और बेड पर बैठ गई। मैं सिया से बहुत देर से बातें करना चाहता था, पर सिया ने ज्यादा देर मुझसे बात नहीं की और मुझे कहा कि अर्जुन, तुम अब पढ़ाई करो और मैं सोने लगी हूँ। मैंने खामोशी से लाइट बंद करके टेबल लैंप ऑन किया और किताब खोल ली और सिया थोड़ी ही देर में सो गई। मैंने सिया के सोते ही किताब बंद की और करवट बदलकर सिया की तरफ मुंह कर लिया और सिया के चेहरे को देखना शुरू हो गया। सिया बहुत खूबसूरत लग रही थी और मुझे कुछ खबर नहीं रही कि मैं ऐसे कितनी देर अपने प्यार का दीदार करता रहा। एक अप्रत्याशित शुरुआत और नई चुनौतियां।
उसी रात सिया के सोने के बाद मैं अपनी किताब बंद करके लैपटॉप पर कुछ लिखने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने ख्यालों को किसी ना किसी तरह से लिखूं। मैंने एक नज्म लिखना शुरू की जो सिर्फ और सिर्फ सिया के लिए थी। लफ्जों की लड़ी में मैं अपने जज्बातों को बयान कर रहा था। आधी रात गुजर चुकी थी और मैं पूरी तरह नज्म में डूब चुका था। अचानक मेरी नजर बेड पर पड़ी। सिया जाग चुकी थी और मुझे देख रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे बल्कि शायरी कर रहे हो। मैं शर्मिंदा हो गया और जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। ये बस ऐसे ही, मैं हकलाने लगा। सिया ने कहा, मुझे मालूम है तुम क्या लिख रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने पूछा। अर्जुन, मैं उस समय से जाग रही हूँ जब तुम मेरी तरफ देख रहे थे। इस पल सभी दूरियां और शर्म खत्म हो गई। सिया मेरे पास आई और बोली, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ अर्जुन। उसके इन लफ्जों ने मेरी दुनिया बदल दी। अगले दिन हम दोनों ने मिलकर मौसा और मौसी को सब कुछ बताया। मौसा ने खामोशी से हमारी बात सुनी। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह मुस्कुराए और बोले, हमें मालूम था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मौसी ने सिया को गले लगा लिया और कहा, मैं हमेशा से जानती थी कि तुम अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चुनोगी। हमारे रिश्ते को ना सिर्फ मंजूरी मिली बल्कि एक नया नाम भी मिला। यह प्यार की एक ऐसी कहानी थी जो सपनों से शुरू हुई और हकीकत में बदल गई। हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया और हम दोनों ने मिलकर जिंदगी के नए सफर की शुरुआत की। शादी की बात तय होने के बाद मौसा ने हम दोनों के लिए एक शानदार पार्टी का इंतजाम किया। इस पार्टी में हमारे सभी दोस्त और रिश्तेदार शामिल थे। वहीं मेरी मुलाकात मौसा के एक पुराने दोस्त के बेटे से हुई जिसका नाम विवेक था। विवेक एक कामयाब बिजनेसमैन था और उसकी पर्सनालिटी बहुत प्रभावशाली थी। वह अक्सर लंदन में रहता था, लेकिन कुछ कारोबारी मामलों की वजह से इलाहाबाद आया हुआ था। उसने सिया से पहली ही नजर में दोस्ती करनी चाहिए। सिया को भी वह एक अच्छे दोस्त के तौर पर पसंद आया। मैंने उनकी दोस्ती को देखकर सुकून की सांस ली, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। विवेक की चाल और नेहा की समझदारी, जबकि विवेक ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह सिया की खूबसूरती और समझदारी से बहुत प्रभावित हुआ था। उसे मालूम था कि सिया और मैं बचपन के दोस्त हैं और अब हमारा रिश्ता तय हो चुका है, लेकिन उसने फिर भी सिया को पाने की ठान ली। उसने मुझे भी अपना दोस्त बना लिया और अपनी बातों से मेरे अंदर शक के बीज बोने लगा। अर्जुन, तुम बहुत सीधे हो। दुनिया में बहुत सी लड़कियां हैं। सिया जैसी खूबसूरत और कामयाब लड़की का ख्याल रखना बहुत मुश्किल है। वह एक शाम मुझे अकेले में बोला, उसे वह सब कुछ चाहिए जो तुम शायद कभी उसे ना दे पाओ। उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैं सिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे पास ना तो उसके जैसा करियर था और ना ही उसकी तरह की शोहरत। मैंने खुद को उसके लायक और ना समझना शुरू कर दिया था। ये एहसास मेरे दिल में एक बोझ बनता जा रहा था। एक दिन मैं अपने कॉलेज में बहुत उदास बैठा था कि मेरी दोस्त नेहा मेरे पास आई। उसने मेरी परेशानी भांप ली। अर्जुन, क्या हुआ है? उसने पूछा। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। विवेक की बातें, मेरी बेचैनी और सिया को खोने का डर। नेहा ने मेरी बात सुनकर मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, तुम बेवकूफ हो या बनना चाहते हो? मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। तुम्हें सिया से प्यार है या उसके करियर से? और उसे तुमसे प्यार है या तुम्हारी दौलत से? प्यार दिल से होता है, पैसों से नहीं। नेहा ने मुझे समझाया, विवेक तुम्हें गुमराह कर रहा है। वह तुम्हारी और सिया के प्यार में दरार डालना चाहता है। सिया तुम्हारी है अर्जुन। तुम उससे ज्यादा प्यार करते हो और वह भी तुमसे। तुम्हें खुद पर यकीन रखना चाहिए। प्यार की जीत और एक नया सफर। नेहा की बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और सोचा कि मैं इस मसले का हल खुद निकालूंगा। मैंने सिया को बुलाया और उसे विवेक के बारे में सब कुछ बता दिया।
सिया ये सुनकर हैरान रह गई कि विवेक ने मुझे इस तरह की बातें कही हैं। मुझे लगा था वह एक अच्छा इंसान है। सिया ने कहा, अर्जुन, हम सब इंसान कभी कभी धोखा खा जाते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि हम अपने दिल की बात सुने। मैंने उसे गले लगाकर कहा, मुझे मालूम है कि तुम किसी भी हाल में मुझे नहीं छोड़ोगी। सिया ने कहा, अर्जुन, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम अपने आप को मुझसे कम समझो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम ही मेरी दुनिया हो। उसी शाम विवेक ने सिया को एक महंगा गिफ्ट दिया। सिया ने शुक्रिया अदा किया और गिफ्ट वापस कर दिया। विवेक, मैं तुम्हारी इस दोस्ती की कदर करती हूँ, लेकिन मेरे लिए अर्जुन के अलावा कोई और नहीं है। मैं तुम्हें भाई की हैसियत से देखती हूँ। विवेक हैरान रह गया और गुस्से में वहां से चला गया। उसे कभी भी यह अंदाजा नहीं था कि उसका प्लान यूं नाकाम हो जाएगा। इस वाक्य के बाद हमारा प्यार और भी मजबूत हो गया। सिया और मैंने मिलकर फैसला किया कि हम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही शादी करेंगे। सिया ने मेडिकल कॉलेज में बहुत मेहनत की और डॉक्टर बनी, और मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया और एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। मौसा और मौसी ने हमारी कामयाबी पर बहुत फख्र महसूस किया। शादी की तारीख तय हो गई और एक दिन जब हम दोनों मिलकर शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, हमने अपने बचपन के सपनों को याद किया। हमारे सपने एक हो चुके थे और हमारे भविष्य के रास्ते भी एक हो गए थे। हमारे प्यार की ये कहानी अब हर गुजरी हुई रात की यादगार बन चुकी थी, जो हमें याद दिलाती थी कि प्यार कभी भी, कहीं भी और किसी भी समय आपकी जिंदगी में बाहर ला सकता है।